सेब के पेड़ है ना, ये सेफ है। ये आएगा देखो पेड़ अभी, ये है वॉलनट का पेड़। ये वॉलनट का है। ये सामने ये बड़े जड़ वाला हाँ अखरोट का पेड़। ओल्ड टाइम में जैसे लोग ना दातुन वगैरह नहीं होती थी ना, इसकी छाल की दातुन करते थे, तभी तो उनके दांत कैसे 60 साल में भी अच्छे हो सकते हैं। बट अभी कोविड करके बंद है क्योंकि अंदर क्लासेस वगैरह चलती है ना, टूरिस्ट अलाउड नहीं आ सकते। तो वहाँ पे वो बैंग बैंग मूवी का गाना भी बना है वहाँ पे उसके गेट के सामने आप रुक सकते हैं, वीडियो वगैरह बना। अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते मोनेस्ट्री में। काफ़ी टाइम से, यानी कि जब कोविड लगा था ना 2020 से, हाँ तब से बंद है। मार्च में ही बंद कर दिया उन्होंने मूवी की। सर मेरे को सॉन्ग नहीं नॉलेज में, बट है बैंग बैंग मूवी में ये वाला। आपको यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते ना इसमें? अंदर नहीं जा सकते। ये मॉन्क लोग हाँ जी जो बैठे हैं। हाँ जी बैंग बैंग सॉन्ग। हाँ बिल्कुल सामने फ्रंट ऑफ द गेट। यानी कि कुल मिला के यहाँ से इस तरफ से जाते हैं आप तो 5-6 पॉइंट बनते हैं और सारे देखने लायक हैं। तो भाई कुल्लू से सफ़र करने के बाद हम आए वाटरफॉल राइसन। अब मुझे परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ वाटरफॉल है ऊपर में। ये भी रिवर में जाके ही पानी मिलता है। ऊपर जाके हम कुछ फ़ोटो शूट करेंगे। ये है वाटरफॉल राइसन जो कि कुल्लू से आगे है। देख क्या ना, पानी अल्लाह की नेमत है। देखा है क्या? क्या बोलते हैं? जम चुके पूरी तरीके से और पानी बहुत मीठा था। उस साइड से हम लोग आए थे। जितना आसान चढ़ने में लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं उतरने साइड में। तो मैंने ये रास्ता चूज़ किया हो उससे, क्योंकि वो वहाँ पे चढ़ना बहुत इजी था और उतरना बहुत हार्ड है। आप देख रहे हो कितना ऐसा उतरना, तो ये मैंने चूज़ किया उतरने के लिए, जो कि ये सेफ रास्ता है। वहाँ से हमारा कबूतर आ रहा है। अरे कबूतर गिर गया। मैंने पहले ही बोला था वहाँ से नहीं आना। हमारे भाई अपनी मन की बहुत ज़्यादा करते हैं, सुनते ही नहीं हमारी, तो क्या कहेंगे। आपको गिर के कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। उनके पिछवाड़े में नक्शे बन गए हैं पत्थरों की डिज़ाइन। कदम कदम पे आपको कुछ ऐसे रेस्टोरेंट मिलते रहेंगे रास्ते में। और जो अभी कुछ देर पहले हम लोग ये वाटरफॉल के नीचे थे, अब हम अप साइड में आ चुके हैं, जो कि वाटरफॉल ये था। ये वाटरफॉल है। हम लोग इससे पहले कुछ देर पहले वहाँ पे थे।
तो ऐसा पूरा घूम के हम लोग इधर साइड में आएंगे। अगर आपको वाटरफॉल ज़्यादा ही देखना है, इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया वो नीचे वाला वाटरफॉल था जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मैंने जो कि आप यहाँ से 10 से 20 मिनट की वॉक करके आप जा सकते हो। क्योंकि आपको बड़ा वाटरफॉल देखना है, मेन ये वाटरफॉल है और नीचे साइड में दूसरा वाटरफॉल है। मैं आपको एक और व्यू पॉइंट बताता हूँ। इधर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शायद अखरोट का पेड़ है, अखरोट या सेब का पेड़ है। इस साइड में दोनों में से एक तो पेड़ है इसका। पहले ये यूज़ होती थी, पार्सल जैसे ही कुछ हो गया है। वो देखो वहाँ पे टॉप व्यू, वहाँ से आया कर रहा है। पुरानी बनी हुई है ना, पहले यूज़ किया जाता था, अभी तो बहुत सारे चीज़ें हो चुके हैं। चलिए ओल्ड टाइम में कैपिटल तो वहाँ पे है नगर कैसल, एक किला है पुराना ना, बिल्कुल टॉप पे जाके, ठीक है। शूटिंग पॉइंट है वहाँ का, जब भी वेट वगैरह की मूवी जैसे मिलता है आपको, मूवी की शूटिंग वगैरह हुई है वहाँ पर, मूवी वगैरह बनी है। और एक रहा आपका आर्ट गैलरी और म्यूजियम। एक रशियन आर्टिस्ट हैं रॉरिक निकोलस करके, उनकी पेंटिंग्स भी रहे हैं वहाँ पे। इंटरनेशनल म्यूजियम है वो, रॉरिक निकोलस करके रशियन आर्टिस्ट। अंतर्राष्ट्रीय रोरिक स्मारक ट्रस्ट, ये टिकट काउंटर है। ये कुछ है पर एडल्ट 50 और इंग्लिश सब लिखा हुआ है। ये ऊपर ये एक टिकट चल जाएंगे आर्ट गैलरी में और म्यूजियम में। ये आर्ट गैलरी, इसका नाम क्या मतलब इसका? नगरी है, नगरी करके, नगर करके, नगर। तो भाई कुल्लू से आगे में आपको ऐसे बहुत सारे कस्बे मिलेंगे। ये नगर करके, यहाँ पे आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम देख सकते हो आप। उसकी फ़ीस है पर कैंडिडेट 50 रुपीज़, जिसमें आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम आप कवर कर सकते हो। ये निकोलस ये इतना बेस्ट व्यू पॉइंट है जहाँ पे आप फोटोज ले सकते हो। लाइव देखने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ के टाइगर भी कुछ अलग ही किस्म के होते हैं, लगते हैं। मजाक कर रहा हूँ, टाइगर नहीं है, ये डॉग है जो कि हमारी हिंदी लैंग्वेज में गाली होती है
वो मैं लेना नहीं चाहता था। हम लोग जा कहाँ रहे हैं हमें कुछ खुद को नहीं पता, बस नीचे जा रहे हैं। व्यू पॉइंट अच्छा, ये जो जा रहा है ना हमारा जानवर वो परेशान कर रहा है, बहुत परेशान पीछे पीछे हो रहा है। व्यू इतना बढ़िया है यहाँ से। नहीं तो भी 50 रुपीज़ दे सकते हो आप। इसमें 2 काउंट होंगे, आप म्यूजियम भी एसेस कर पाओगे और आर्ट गैलरी भी। और हम लोग जा रहे हैं भी नीचे है क्या आप भी देखने के लिए उसके हिसाब से। चलिए फिर बताते हैं आपको क्या। माउंटेन्स की हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25,000 फीट होंगी। ये है लास्ट विजिट है क्या? लास्ट विजिट नहीं है, ये लास्ट है। हाँ, निकोलास फ्लोरिच उसकी तो कार रखी अंदर में। हाउस हॉर्स पावर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब। मीन्स शायद ही दिख पा रहा हूँ आपको। बहुत पुराने ज़माने की कार है। जो 19 की फिल्में मूवीज़ में नहीं आती हैं उस टाइप की कार है। सॉरी यार, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं था। कार उसकी है निकोलास, उस टाइम की जो कि उसने यूज़ किया है उसी की कार है, ना कि उसने बनाया है। मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने बोल दिया कि उसने बनाया है ये मॉडल, जो कि 1930 में ऐसा कुछ नहीं था। इसकी बाइक मतलब इसकी कार थी 1930 में। आंटी ये निकोलास कौन था वैसे? रशियन था, मैंने बोला ना ब्रिटिश नहीं है, रशियन था। तो यहाँ का क्या था उस टाइम पे? वो ये राजा था क्या? हाँ राजा नहीं था, उनको यहाँ ये किसी और का दिया हुआ है ना, किसी और का घर है ना ये, तो मैंने लिया है। फिर उनको अच्छा लगा यहाँ पे, फिर मैंने अपने हाथ से पेंटिंग बनाई है। अच्छा उस टाइम पे ऐसे आए थे वो विजिट के लिए। और जो कार जो है वो उनकी खुद की है। देख रहे हैं पहले यहाँ पे देख देख लो। लो ना। ये है निकोलास। और ये किस चीज़ है? ये पत्थर, ये किस चीज़ का है? क्रिश्चियन स्टोन। अच्छा, ये एक आर्ट गैलरी है, यानी पेंटिंग्स और उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ये जो दाढ़ी वाले सर जी दिख रहे हैं ना, वही है निकोलास। जो कि निकोलास जो थे वो फिलोसोफर थे, जो कि मुझे आर्ट इसमें कोई इंटरेस्टेड तो मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं किया इसको, जबकि मेरा दोस्त है। हाँ बताइए निकोलास के बारे में आप क्या जानते हैं? ये निकोलास जो है वो एक रशियन आर्टिस्ट, फिलोसोफर एंड एक्सटेंसिवली वेरी ग्रेट पर्सन, एंड उसको इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, लाइक पेंटिंग्स। उसके बाद जब वो इंडिया आया था यहाँ पे, तो उसने यानी अगर ये कहा जाए तो कुल्लू मनाली में जो इन्फॉर्मेशन जो उसने अपनी किताबों में लिखा है, वो एक तरीके से उसी का एक वो है। भाई मुझे इस बारे में पूरी फिल्म नहीं बनाना है, मुझे नहीं देखना यार, मैंने देख चुका हूँ भाई, बोरिंग नहीं करना वीडियो को। ए महान साइंटिस्ट उबैद भाई चल कोई नई दूसरी किताब मत लिख देना। हिमालय स्प्रिंग ड्रिंकिंग वाटर, इसका टेस्ट कैसा है? मीठा है यार, ठंडा बहुत है यार, आग बहुत। मीठा है, ठंडा बहुत ज़्यादा है। हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में गए थे कुछ हल्का सा जूस के लिए, पर यहाँ पे यार टी 100 रुपीज़ है, कॉफ़ी 60 की है। अब करना क्या चाहिए बताइए भाई, ये सरासत तो नाइंसाफ़ी लूटना हुआ।
ये एक लौता ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे वेटर को खुद को बुलाना पड़ रहा है। इतना महंगा ही इतना ही है यार। कॉफ़ी 60, टी 100, मैंगो जूस 160। भाई बहुत महंगे हैं। और वाइन इस साइड से इस साइड में, जो कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हम दिखाना चाहेंगे। स्वीट एंड सॉल्टी। सॉल्ट कम रखना बस। स्वीट ज़्यादा। हाँ। तो भाई हमने डिसाइड किया है हम लोग नींबू पानी पीएंगे। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा वोमिटिंग ना हो। तो ये है भाई 50 रुपीज़ का नींबू पानी, जो कि ऐसा ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा खट्टा। ये रोड से है ये सामने वाली रोड से। तो म्यूजियम के आगे में है। वो है 1 किलोमीटर। अच्छा वो कौन सा पॉइंट है? 28 to 50 मिनट्स लगते हैं उसमें अच्छा, जाने के लिए। जाने आने में, दोनों साइड के लिए। यहाँ पे बस ये तीन ही पॉइंट, एक हाँ, वाटरफॉल। एक कैसल हो गया, एक वाटरफॉल हो गया, और एक ये आर्ट गैलरी म्यूजियम, दोनों साथ। नहीं, कैसल यहाँ पे राजा रहता था पहले ना, जो ये सामने मंदिर जैसा है वहाँ। नहीं, मंदिर नहीं, राजा का जो किला है वो, उसमें रहते थे राजा पहले, और उसके बाद अब टूरिज्म के अंडर है वो। अच्छा अच्छा अब टूरिज्म देखता है, रूम्स लगते हैं उसमें, रेस्टोरेंट है अंदर उसमें। अच्छा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। रेस्टोरेंट में हमने जूस पीने के बाद अब हम लोग म्यूज़ियम कवर करेंगे नगर के अंदर, जो कि कुल्लू से होते हुए कुछ दूरी पे है।